नमस्कार, मैं सनमीत कौर बिजनेस कोच आज आपके सामने फिर एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के सामने जो है आपके सामने आई हूं करके। और इस इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर शो के अंदर जो है हम हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो है आपको आपकी बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जो है, आपको बिजनेस जीने के अंदर जो है आपको किसी तरीके से हेल्प हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किस तरीके से जो है ऐसे लोगों के साथ आपको मिलवाया जाए जिससे जो है आपको काफी सीखना पड़े। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डॉक्टर परमीत सिंह चड्ढा जी को, जो कि सीईओ है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के एंड फाउंडर हैं WSCC वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो कि एक NGO है जो कि सिख नेटवर्किंग पे काम कर रही है करके। सो सत श्री अकाल परमीत जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड आज आपको इस जो प्लेटफॉर्म पे आपको इनवाइट कर और काफी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे करके आपसे मिलने के लिए और आप मेरी ऑडियंस से आपको रूबरू कराने के लिए। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आज आए हैं और डेफिनेटली हम चाहेंगे करके कि आज के सेशन के अंदर आपसे काफ़ी कुछ सीखे और मेरी ऑडियंस जो है, जो बिजनेस ओनर्स है, जो एक लेवल पे बहुत अच्छा कर चुके हैं, बट हर किसी बिजनेस ओनर से मुझे ऐसा लगता है करके हर किसी पर्सन से सीखा जा सकता है कर। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है, तो मैंने सोचा कि जो है आपके साथ लोगों को शेयर किया जाए। तो सर थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताइए, कैसी रही आपकी लाइफ, बिजनेस आपकी लाइफ में कैसे आया, बिजनेस को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें तो। नमस्कार जी, सबसे पहले तो इस शो पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और ज़्यादा बिजनेस ओनर्स की को फोकस करके ये शो हो रहा है। मैं भी एक लाला टाइप बिजनेसमैन रहा हूँ बचपन से, बट थोड़ा डिफरेंट ये था कि मैंने 14 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था। थोड़े फैमिली के हालात ऐसे थे कि हम लोग बहुत अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, बट कुछ पंजाबियों के परिवार में जैसे थोड़ा सा आपस में भाइयों में प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ मेरे फादर के जो नौकर थे उन्होंने कुछ धोखा दे दिया, तो हमारा बिजनेस का डाउनफॉल आ गया था। तो मेरे को फादर को मैं जब देखता था कि वो उन्होंने जब अपनी सेकंड लाइफ एक बहुत ऊंचा बिजनेस किया, फिर नीचे हो गए थे हम लोग, तो उन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो मैं उनको स्ट्रगल करते हुए देखता था, तो मुझे भी लगता था नहीं यार पढ़ाई हो जाएगी तो मैं अब अपने फादर को सपोर्ट करूँगा। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने 14 साल की उम्र में स्कूटर वगैरह चलाना सीख लिया था और मैं अपने फादर का सारा पेपर वर्क किया करता था। और 16 साल की उम्र में, उस टाइम अभी कंप्यूटर आया ही था, और मैंने कंप्यूटर कोचिंग से कोर्स करके सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने करना शुरू कर दिया था। साथ साथ हमारी रेड लाइन बसें थी, हम लोग रेड लाइन बसों को मैनेज करता था। मैं अपने 10th के बोर्ड के पेपर देते देते मैंने अपनी रेड लाइन की बसें भी मैनेज करी हैं। बाय द टाइम जब 12th खत्म हुआ, नंबर भी ठीक ठाक आए थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, नंबर ठीक ठाक आते थे, एवरेज स्टूडेंट था। और 12th खत्म हुआ, उसके बाद कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था। कॉलेज में मैंने फुल टाइम कॉलेज किया है, बट मैं कॉलेज गया नहीं कभी। बचपन से आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि इतना हैंडल करते थे तो पैसे ऐसे देके प्रॉक्सी लगा लेते थे और ऐसे ही पेपर देके पास हो गए। जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे फादर मेरे को बाहर, इंडिया से बाहर टूरिंग में ले गए। वो मेरी लाइफ का गेम चेंजर था। जब मैं 18 साल की उम्र में गया था, मुझे तो लगा था मैं घूमने जा रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता था मेरी एक लाइफ एक नया मोड़ लेगी। वहाँ से मैंने सीखना शुरू करा कि इंडिया का एक माइंडसेट है और बाहर का माइंडसेट है, बहुत अलग है। हम लोग इंडिया के अंदर रिलैक्स माइंडसेट में चलते हैं, सुबह 11 बजे सो के उठते हैं, मतलब 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, 11 बजे 12 बजे 1 बजे काम पे जाते हैं, जो आज बिजनेस ओनर्स का हाल है। बिल्कुल। और वहाँ पे क्या है, सुबह 8 बजे लोग काम पे उठते हैं, 8:30 बजे अपने काम पे आ जाते हैं, 9 बजे उनकी फैक्ट्रियाँ चालू हो जाती हैं और बाय द टाइम 5:30 उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। वो माइंडसेट जब मैंने वहाँ से लिया, मैंने इंडिया में जब आया तो मेरे में ड्रास्टिक चेंज आ गया। मैंने भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। मैं अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे पहुँच जाया करता था, जबकि हमारे आसपास की सारी मार्केट अभी बंद पड़ी होती थी। मैं अपना ऑफिस खोल लिया करता था। मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। लोग 6 घंटे में थक जाते थे, हम 12-12 घंटे काम करते थे। सो ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार रहा है कि हमने बहुत जल्दी हमने बाउंस बैक किया अपनी लाइफ के अंदर, दोबारा से अपना वो स्टेटस हासिल किया। और फिर उसके बाद कोई लुकिंग बैक नहीं है। मैंने लगभग वर्ल्ड की 40 से 50 देश में ट्रैवल कर चुका हूँ और 15 से 20 वेंचर में अपने भी शुरू कर चुका हूँ। 7 से 10-15 वेंचर में अपने जो मेरे मेंटीज हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो मेरे नीचे सीखते हैं काम, उनको मैं मेंटर करके उनके काम उनको चालू करवा चुका हूँ, जो आज बड़ी अच्छी बुलंदियों में है। सो ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया
कि मैं अपने लिए भी कर सका और अपने दोस्तों के लिए और बच्चों के लिए कर सका। परमीत जी ने एक बात बोली, परमीत जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, कि जब लोग सोए होते थे तब आप लोगों ने काम करना, या चाहे आप कह लीजिए कि दूसरी कंट्रीज में जाके आपने सीखा कि जब हमारा कॉम्पिटिटर सोया हुआ है तब हम काम करें, सो दैट हमारे पास, जो लोगों को ये चैलेंज आता है, बिजनेस ओनर्स को ये चैलेंज आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सर की बात समझकर ये बात समझ में आ रही है कि टाइम आप क्रिएट कर सकते हो। जब दुनिया सो रही है उस टाइम पर अगर हम सो रहे हैं तो जो है आप वो टाइम को मिस कर रहे हो। तो उस टाइम पर जब आपका कॉम्पिटिटर सोया हुआ है उस टाइम पर अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली वो 24 घंटे किस तरीके से और एक्सपैंड हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। जितना मैं आपको सर जानती हूँ करके, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, आपको कुछ टाइम से मैं फॉलो भी कर रही हूँ, आप इतनी सारी चीजों के अंदर हैं, इतने सारे वेंचर्स को हैंडल कर रहे हैं, इतने सारे बिजनेसेस को हैंडल कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से डील करते हैं, और जो है काफी सारे बिजनेसेस आप खोल चुके हैं करके, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? मतलब बिकॉज आज की डेट में जब हम बिजनेस ओनर्स से बात करते हैं तो ये बात आती है कि हम नया कैसे सोचें, हम तो इसी में बिजी हैं, हम तो इसी में अस्त व्यस्त हैं। तो जैसे मैं आपको देख रही हूँ करके, आप जो है बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, आप जो है नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे हैं और हर रोज एक नई सोच के साथ आते हैं। तो ऐसी एनर्जी, ऐसा टाइम और ऐसा क्या माइंडसेट है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? ऐसे देखिए जी, अगर आपने ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लेनी पड़ेगी। आज मोटिवेशन के लिए किताबें सबसे बड़ी चीज़ है। मेरी लाइफ की जो मेरी चेंजिंग शुरू हुई थी 2014-15 में, मैंने अपनी लाइफ में जो बदलाव लेके आया, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी थी। पहले समय हुआ करता था मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, अब क्या है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता तो मैं यूट्यूब पे ज्ञान ले लेता हूँ, फ्री का ज्ञान मिल रहा है। मैंने पिछले 4-5 साल में कोई मूवी नहीं देखी। मैं मुश्किल से 1 घंटा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नेटफ्लिक्स देखता हूँ, कोई न्यूज़ नहीं देखता। तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह 6-7 बजे उठ जाता हूँ। जितना भी मेरा पेपर वर्क है दिन भर का, मैं सुबह 2 घंटे में अकेला, मेरा ऑफिस बना हुआ है घर में, वो 2 घंटे में अपना सारा पेपर वर्क घर पे मेरे अपने फैमिली के उठने से पहले खत्म कर, आपके हाथ के काम आप जो है वो सुबह 2 घंटे में निपटा लेते हैं। उसके बाद ओके, सुबह लोगों के उठने से पहले, अपनी फैमिली के उठने से पहले 2 घंटे में अपने जितने भी मेरे काम, जो मैंने अपना माइंड सोचना है, क्योंकि होता क्या, जब फैमिली उठ जाती है, बीवी बच्चों का उठने का टाइम हो जाता है, तो होता क्या, फोन बजने शुरू हो जाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते। तो जितने भी मेरे पेंडिंग के जितने मेरे काम है जिसमें मैंने बैठना है, वो मैं 6 बजे भी उठ जाता हूँ। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है मैं सुबह 5 बजे भी उठ जाता हूँ। हाँ, जब कम नहीं होता तो मैं आराम से अपना रिलैक्स होकर उठता हूँ। मैंने अपना दिन इस तरह से बांट रखा कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं समाज के लिए बहुत काम करता हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे अपने जो मैंने सामाजिक ऑफिस बना रखा है जहाँ पे मैं लोगों को मिलता हूँ, वहाँ 10:30 बजे आ जाता हूँ और वहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे तक बिना नागा वहाँ पे बैठता हूँ। अगर उसके बीच में कोई इवेंट होता है तो इवेंट में चला जाता हूँ, नहीं तो मेरा वहाँ पे सिटिंग है ही है। और एक दिन में के अंदर अगर जैसे किसी को मिलना है तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा किसी के साथ नहीं बैठता। उसका टाइम खत्म हो जाता है तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कोई और काम है तो आप बैठो, नहीं तो आप अगले को टाइम दे दो। और जो आपका कोर बिजनेस है उसको कैसे हैंडल करते हैं? कोर बिजनेस में उसके बाद अपना, जैसे मैंने दिन को बांट रखा है, लंच करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने अपना एक ऐसा होता है, जब आप मल्टीपल बिजनेस खोलते हैं, ये एक थ्योरी है कि आपका जो बिजनेस है ना, उस पे आपने एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बनानी है कि वो ऑटो मोड पे चले। मैंने कभी भी एक काम 2 बार नहीं किया। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे गिनती के कुछ एक ऐसे काम है जिसके अंदर मेरी जुरिस्डिक्शन पड़ती है, वो मैं फाइनल डिसीजन खुद अपने पास में लेता हूँ। बाकी सारे काम मेरे सुपरवाइजर्स ऑटो पायलट मोड पे कर रखा है। वेरी गुड। कि उनकी सारी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे आ जाती है और मेरे जितनी टीम है वो मुझे सुबह एक बार मेरे से ब्रीफिंग ले लेती है, और अगर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड व्हाट्सएप पे मेरे को ले लेती है। मेरे किसी भी स्टाफ को मेरे को सुबह 2 बजे से 2:30 बजे तक कॉल करने की इजाज़त नहीं है। वो अगर मेरे को कॉल करेंगे तो उनको पता है सर 2:30 बजे से पहले कॉल आएगी तो डांट पड़ेगी। व्हाट्सएप पे आप जितने मर्जी स्टेटस ले लो, क्योंकि मैं कभी किसी मिनिस्टर के साथ, कभी किसी एम्बेसडर के साथ, कभी किसी HNI के साथ, क्योंकि मैंने अपना सिर्फ नेटवर्क बनाया है पिछले 6 सालों में। वो नेटवर्क मेरे को आज इतना हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए। आज मुझे बिजनेस के लिए मना करना पड़ता है कि मेरे पास अब बैंडविड्थ नहीं है नए काम करने के लिए, जबकि मैं चाहूँ अपना बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकता हूँ, बट मैं उसको मना कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में एक टाइम के बाद कंटेंशन आ जाती है। तो मेरे में वो कंटेंटमेंट आ गया कि अब मैंने अपना जो ऑटो पोर्ट पे बिजनेस को डाल दिया। नाउ आई एम सर्विंग, आई एम वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। अरे वेरी गुड।
तो क्या परमीत जी ने क्या बताया आपको, जैसा कि आज की डेट में चैलेंज आता है कि मैं नया बिजनेस कैसे बात करूं, हम लोग गलती क्या करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, सुबह डायरेक्ट अपनी ऑपरेशंस में जाते हैं, अपने ऑपरेशंस को डील करते हैं, एंड वेयर इन व्हाट ही इज डूइंग इज वो ऑपरेशंस को सबसे लास्ट में बात करते हैं करके पहले अपने सोच, अपना मी टाइम जो है, अपना आइडिएशन टाइम है, जो बड़ा सोचने वाला टाइम है, दिन उससे शुरुआत करनी चाहिए। जो परमीत जी कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली दिन को जो है शुरुआत जो है आइडिएशन टाइम से शुरू करनी चाहिए, सो दैट यू गेट्स मोटिवेटेड। बिकॉज अगर लोग ऑपरेशन से शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गैप आ जाता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपने उस पार्ट को दिन के बिल्कुल लास्ट उसमें पार्ट में रखा हुआ है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आपको ग्रो करने के लिए अपने लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, जो भी आपकी टीम है। देखो एक ना कहावत है हमारे, मैं अगर आज लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान देने लायक नहीं हूँ, बट मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो मेंटर हैं, उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई, अगर आपके बिजनेस में छोटी छोटी नालियां चल रही है ना, वो चलने दो। वो ये समझो कि चलने दो, जब तक आपके बिजनेस में नाले नहीं बनते ना, आप अपने बिजनेस को छोटी छोटी नालियां आपको सब जगह मिलेंगी, आप बैठे भी रहोगे ना तब भी आपके बिजनेस में कोई चोरी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। चाहे वो जितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज अदानी अंबानी है, अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस कर लिए हैं, क्या आपको लगता है कि उनके बिजनेस में चोरी नहीं हो रही होगी? सब हो रही है, बट दैट इज ए कैलकुलेटेड रिस्क टू ग्रो। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मेरे को पता है मेरी साइट्स पे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग्स भी बनाता हूँ, मेरा रेंटल का भी काम है, मैं बिजनेस भी करता हूँ। मेरे को पता है कि अगर मेरे साइट पे कोई मेरा सुपरवाइजर काम कर रहा है तो आटे में नमक के बराबर वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है, बट ही इज जब वो कर रहा है, ही इज वो ज्यादा मोटिवेट हो रहा है काम करने के लिए। उसको पता है कि मेरे को अगर मेरी 20,000 तनख्वाह है तो मेरे को महीने के 5-7 हजार रुपए मिल रहे हैं, तो आप ये समझो कि 5-7 हजार रुपए आपने अपना पीस ऑफ माइंड खरीदा है। लेट हिम डू व्हाट इज डूइंग, बट आपको एक वफादार नौकर मिला हुआ है, एक चला जाएगा दूसरा आएगा तो वो 10 के 15 ही करेगा। तो कई छोटी चीजें इग्नोर करो और अपने माइंड को इतना ग्रो करो। जो जितने भी बड़े लोग हैं अपना बिजनेस जो है ना 5 स्टार में लॉबी कॉफी शॉप में बैठ के अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, कभी भी फैक्ट्री में बैठ के अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया बात। और ये चीजें कई जो है हम लोग एज अ बिजनेस कोच भी चीजें शेयर करते हैं, बट ये चीजें हम चाह रहे थे कि लाइव जो है आप लोगों के साथ किसी एंटरप्रेन्योर जो कि आप लोगों में से ही हैं उनसे अगर बात आए, तो बहुत बढ़िया बात करी कि जो चवन्नी बचाने वाली बात करी ना परमीत जी ने, कि चवन्नी नहीं बचानी है, वो चवन्नी चली जाए कोई बात नहीं, बट हमें रुपए 100 रुपए 500 रुपए कमाने हैं करके। बट अभी आज की डेट में आयरनी क्या है परमीत जी कि हम लोग चवन्नी बचाने के लिए बैठे हैं, हम लोग फैक्ट्री में इसलिए बैठे हैं कि अगर मैं बैठूंगा नहीं तो ये चीज़ हैंडल नहीं होगी, ये चीज़ सही नहीं होगी, इसमें गलती हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस को ग्रो करने में, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, बिजनेस ओनर आज की डेट में जो है क्योंकि अपनी रूटीन की चीज़ों में इतना फंसा हुआ है करके उसको नेटवर्किंग की सही बताऊं तो वैल्यू भी नहीं पता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, एक बहुत बड़ी कहावत है जो मैं किसी नेटवर्किंग सेशन में सीखी थी मैंने, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लोग नेटवर्क को ना सबसे लास्ट में लेके चलते हैं, बट जब वो कहीं फंसते हैं, मेरे साथ एक 5,000 लोग बिजनेस ओनर HNI प्रोफेशनल्स स्टार्टअप्स हमारे वर्ल्ड सिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जुड़े हैं। जब वो कहीं फंसते हैं तब उनको हमारी याद आती है, क्योंकि उनको पता है इनके नेटवर्क में हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आप अपना नेटवर्क खुद बनाएंगे तो आप फंसने से पहले आपको पता होगा कि मेरे को यहाँ पे कौन बचाएगा। सो नेटवर्किंग एक बिजनेस ओनर के लिए क्या, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नेटवर्किंग क्या है, अगर एक माँ बाप के पास नेटवर्क नहीं है ना, वो अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना माल कैसे बेचेंगे? सो नेटवर्क एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेटवर्क ये नहीं है कि आपने कोई जबरदस्ती किसी सेशन में लेना है। नेटवर्क का मतलब है कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी से उसके बिजनेस की बात करें। मेरे जैसा बंदा तो किसी शमशान घाट में भी जाता है, वहाँ भी नेटवर्किंग करके आ जाता है, वहाँ भी अपना कार्ड शेयर करके आ जाता है। तो आप किसी शादी में जा रहे हैं, वहाँ आपको फ्री के 500-200 लोग मिल रहे हैं, आपको जो लोग उसमें अच्छे लग रहे हैं उनसे बिजनेस की बात करो, उनकी फैमिली की बात करो, और उनसे हो सकता है वो आपके किसी काम आ जाए। हम लोग तो प्रो हो चुके हैं, हम लोग तो इतने सेशन अटेंड करते हैं, हम लोग तो पेड फ्री नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करते हैं, जहाँ पे अपना नेटवर्क आज इतना बड़ा हो गया है, जो नेटवर्क आज हमारे अपने बिजनेस के लिए और हमारे जो साथी बिजनेसमैन हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके काम आ रहा है।
तो बिना नेटवर्क के इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और आज की डेट में होता क्या है कि जब नेटवर्किंग की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं सेल्स करें, बात कैसे करें लोगों को तो आपके कहने के हिसाब से नेटवर्किंग सीखनी भी चाहिए, और नेटवर्किंग सीखी कैसे जाएगी? नेटवर्किंग कर 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 या लोगों से मिलकर? ऐसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक हार्डकोर सेल्समैन हूँ। मैं गंजे को कंघी भी बेच सकता हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में मैं महीने में 10 दिन टूरिंग करता हूँ और सारे फॉरेन कंट्रीज में ट्रेवल करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी सेल्स करी नहीं है, मैंने सिर्फ नेटवर्क बनाया। आप लोग कहीं जाते होंगे तो ये बात करते होंगे जी मेरा ये माल ले लो। मैं कभी अपने जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनके पास जाता हूँ, मैंने उनसे आज तक कभी ये बात ही नहीं करी कि मेरा माल ले लो। मैं जब अपने सप्लायर पे पहुँचता हूँ मैं उनको ये बोलता हूँ, मिस्टर, मेरे सारे सप्लायर सारे चाइनीज़ हैं, मैं उसको बोलता हूँ मिस्टर ओंग आओ लंच पे चलते हैं। मैं उनको लंच पे ले जाता हूँ, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाता हूँ। खाना खिलाने के बाद हम लोग वापस उसके ऑफिस में आ जाते हैं। फिर उसको मैं बोलता हूँ आओ मेरे को एक नई जगह चाय की पता लगी है, हम चाय पीने चलते हैं, तो वो चाय पीने चला जाता है। फिर मैं उसको कभी डिनर पे ले जाता हूँ। जब वो डिनर पे हो जाता है ना, वो मेरे से पूछता है यार कल सुबह आप 9 बजे आ जाना, वो आपका ऑर्डर रेडी पड़ा हुआ है। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ तो जितना लोग एक किसी के दफ्तर में बैठ के ऑर्डर नहीं लिखते, मेरा ऑर्डर इतना लंबा ऑर्डर तैयार होता है। तो ये नए बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं, नए क्लाइंट की बात कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग किसी के साथ? अच्छा, मैंने आज तक कभी किसी से धंधे की बात ही नहीं करी। मैं ये बोलता हूँ सर मैं आया हूँ, आओ कोई बढ़िया जगह पे खाना खिलाओ। आप जब उसको पता है कि आप क्या बेचने आए हो, आपके पास अगर कोई वेंडर आया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, आपके पास अगर एक कोई थैली बेचने आया है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रैंडमली एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसने जब आपको कार्ड दिया तो आपको पता है वो थैली बेचने आया है। अगर उसने आपको अपनी थैलियां दिखानी शुरू कर दी ना, आप बोर हो जाओगे, कहोगे यार मेरा वेंडर ऑलरेडी है तो मैं तेरे से माल क्यों लूं, तो आप उसको मना कर दोगे। यही अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई थैली बेचने वाला आए, आप वो आपको थैली दिखाने के बजाय बोले सर मैं ये आपके लिए ना मेरे गांव की मिठाई है, मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूं, आप उसको मिठाई खिलाओ। उसको बोलो सर चाय पीने का मन कर रहा है, आप चाय मंगाओ। उसके बाद उसको बोलो सर मेरे घर के पास में एक अच्छा पब खुला है, आओ हम शाम को बियर पीने चलते हैं या चाय पीने चलते हैं। उसको आप चाय और बियर पे ले जाओ। अगले दिन वो आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने थैली लेनी है। वो कहेगा यार भाई साहब आप क्या बनाते हैं थैली, मेरी थैली 112 रुपए में आ रही है, क्या आप 111 में लगाओगे? पहली बार आप उसको 111 में दे ही दोगे, आप दूसरा बंदा दे ही देगा। उसके बाद क्या है कि 111 का 112, 112 का 13, वो तो काम वेंडर थैली वाले का है, उसने अपने पैसे बराबर कर लेने। बट उसको ये पता लग गया कि एक बंदा ऐसा आया है जो मेरे से, क्योंकि बिजनेस ओनर जो है ना वो 12 घंटे या 9 घंटे अपनी फैक्ट्री में बिताता है, उसके बाद कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है। बट जब आप उसके पास वहां जाके बैठ गए और आपने उससे काम की बात नहीं करी, आपने उससे सिर्फ बात करी भाई साहब आपके घर में क्या है, बीवी बच्चे कितने हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अच्छा मेरा बच्चा भी इस कॉलेज में पढ़ता है, कभी कोई हेल्प चाहिए या फलाना फलाना, तो वो क्या कहेगा यार कहेगा मेरे को इससे ना एक पर्सनल, क्योंकि जब आपने रिलेशन बना लिया आपका माल बिक गया। रेदर देन कि लोग क्या करते हैं किसी के टेबल पे जाते, मेरे ऑफिस में अगर कोई आता है ना, कहता है भाई साहब ये कार्ड है और मेरे से माल ले लो, मैं ना उसका कार्ड रख लेता हूँ कि अपने मैनेजर को देता हूँ यार देख लेना, बाद में मना कर देता हूँ रहने दो नहीं माल लेना इससे। क्योंकि आज की डेट में एक ह्यूमन कनेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं, हम लोग एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के उसको ऑर्डर देते हैं। तो अभी भी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ वो आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा आपसे अच्छा रिलेशन है। नहीं तो मेरे पास रोज 100 लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है इंटरव्यू देने। थैंक यू सो मच फॉर दैट ना सर। सो इसी तरह ही आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी अच्छी एक बात बताई करके कि हम बंद कमरों के अंदर बैठकर चवन्नी नहीं बचाएं, हम बंद कमरों के अंदर बैठकर सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात ना करें, सिर्फ सेल्स की हार्डकोर बात ना करें। ही इज अ रियल एग्जाम्पल जहां पर वो बता दें बिना सेल्स करे वो सेल्स अच्छी कर पा रहे हैं, सिर्फ एक रिलेशनशिप मार्केटिंग की वजह से, जो कि हम शायद कहीं ना कहीं जो है ट्रेडिशनल जो बिजनेस ओनर है वो मेन मिस कर देते हैं। एक सर लास्ट आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि इनफैक्ट कहना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को जो कि एक बिजनेस ओनर है और जो कि एक पेरेंट्स हैं, एक मतलब बिजनेस ओनर के पेरेंट्स हैं। आने वाले टाइम में जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर कर रहे हैं उसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूं, अगर हम लोग जो बिजनेस ओनर कर रहे हैं ना हम बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो स्किल्स हैं
अपने बच्चों को भी देने में ना शर्माते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मैं अपने आप को आइडियाज दे रहा हूँ, तो मेरे को कई लोग, मेरे कॉम्पिटिटर्स या मेरे फैमिली वाले बोलते भी हैं कि आप अपना सारा ज्ञान लोगों को क्यों बांट देते हो, जितना आप बांटोगे उतना वो आपको वापस मिलेगा। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे आपके बच्चे चलाएं या आपकी कोई अच्छी मैनेजर टीम चलाए, तो आप अपना ज्ञान उनसे बांटो। ठीक है, थोड़े बहुत हर एक बिजनेस में लूपहोल्स होते हैं, उनको आप संभाल के रखो, पर खुदा ना खास्ता अगर आपको कल कुछ हो जाए, अगर आपने अपने सिस्टम्स, बहुत सारे बिजनेस अभी कोरोना में ऐसे हमने देखे जिनमें अनटाइमली ब्रेड ओनर की डेथ हो गई, बिजनेस बहुत बड़ा था, ना उनका बच्चा ना उनकी बीवी वो काम नहीं संभाल पाए, क्योंकि उनको यही नहीं पता था उन्होंने कितने पैसे लेने थे, कितने पैसे देने थे, कहाँ से माल आता था, क्या कॉस्टिंग थी, क्या कॉस्टिंग। सो अपने जो आपके एक प्रोसेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करो, आपका माल कहाँ से आ रहा है, उनके एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कल को कुछ देखो, सब धीरताशन कहते हैं ना, वो है कि आप सब मरण लिखा के आए हैं, सबने जाना है, तो आप अपने जो ज्ञान है, आपके फॉर्मूलाज हैं, आपके एथिक्स हैं, आपके सिस्टम्स हैं, आप अपने बच्चों को भी पास ऑन करो, अपने मैनेजर्स को भी पास ऑन करो। दूसरी बात, आज हमारे बच्चे जो है ना ट्रेडिशनल बिजनेस में आना नहीं चाह रहे, तो थोड़ी सी उनको लिबर्टी दो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बच्चे मुझे मेंटर मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं लिबरल हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ। जब भी वो अपने फादर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं उनको बचाने के लिए आता हूँ कि नहीं, अगर वो लड़का ऐसे कह रहा है तो ऐसे कर लो। अपने बच्चे को भी उड़ने के लिए पंख दो। बिल्कुल। अगर आपके बिजनेस में वो आएगा, पहले उसको टाइम दो, एक महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेट हिम स्प्रेड हिज विंग्स। आप उसके पर ना काटो कि भाई तूने ऐसे ही करना है, तभी वो आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा। नहीं तो उसने आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि आज किसी भी बच्चे को मल्टीनेशनल में लाख रुपए, 2 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है, बट आपका जो बिजनेस, जो आपके फादर साहब ने, आपके परदादा ने, मतलब बाप दादा का जो बिजनेस है, अगर आप अपने बच्चों को नहीं देके गए, तो ये सोचो, ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली इंडस्ट्री है ये खत्म हो जाएगी। और इससे होएगा क्या कि हमारे इतनी महंगाई हो जाएगी, और जो आने वाले हमारा देश की जीडीपी में जो हम इतना अच्छा योगदान दे रहे हैं, एसएमई और एमएसएमई जो है, हम 35 से 40% का योगदान है हमारी भारत के ग्रोथ में। और अगर हम लोग ये पीछे हट जाएंगे तो होगा क्या, हमारा ये योगदान कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये जो सक्सेशन प्लानिंग के जो ग्रेट टिप्स दिए हैं परमीत जी ने, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में बिजनेस ओनर्स के साथ जो है उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आगे की जनरेशन है, वो जुड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि जैसे खाने का तरीका बदल चुका है, रहन सहन बदल चुका है, एजुकेशन बदल चुकी है, उसी तरीके से बिजनेस करने का तरीका भी बदल चुका है। तो हमें एज एल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स जो है, बिजनेस ओनर की जो फैमिली मेंबर्स, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमें वो लिबर्टी देनी पड़ेगी अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अगर जो बिजनेस में आ रहे हैं, सो दैट वो कुछ तो अपने हिसाब से भी बिजनेस को चल सके। एंड एक जो है परमीत जी की बात से जो बात निकल कर आ रही है करके, कंपनी के अंदर सिस्टम्स लाने, डॉक्यूमेंटेशन लाने, जो कि डेफिनेटली हम लोग भी बात करते, टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं आप लोगों से, कि कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लाने, सिस्टम्स लाने, लोग काम नहीं करने चाहिए, आपका सिस्टम काम करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, और ये सीखना आज की डेट में, अगर आज हम 50 ईयर्स की एज के हो गए हैं, चाहे 60 ईयर्स की एज के हो गए हैं, आज भी ये चीजें सीखी जा सकती हैं, आज भी ये कंपनी में चीजें इंप्लीमेंट कराई जा सकती हैं। और जैसा परमीत जी भी इस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं करके, कि इसके बगैर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, फ्लरिश नहीं करेगा, एक टाइम के बाद आके एंड कर जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आपके जो काइंड वर्ड्स हैं, और आपने सच में, मतलब आपसे ना मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है करके। कुछ ऐसी चीजें जो है टाइम टू टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते जाएंगे। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी परमीत जी कि आपने जो चीजें शेयर करी है ना, वो हार्डकोर चीजें हैं, वो एक बिजनेस कोच से तो जो आती हैं, जो एक लर्निंग इंस्टीट्यूट से तो आती है, बट जो आप चीजें बता रहे हो वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो आपने लाइफ में अपने साथ या शायद जो है अपने आसपास वालों के साथ देखी करी हैं। सो आई होप ये सारी चीजें जो परमीत जी ने हमारे साथ शेयर करी है इस प्रोग्राम के अंदर, वो चीजें आप भी फॉलो करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू परमीत जी।